हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। आशा है आप लोग बहुत मज़े कर रहे होंगे, आनंद उठा रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। कल या पिछले लेक्चर में अपन ने क्या बात कर लिया था? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ पढ़ा था कि कैसे कहाँ यूज़ होता है और कुछ एग्जाम्पल किए थे। उसके आगे के एग्जाम्पल्स करते हैं अपन। आज क्या दिया हुआ है बात करते हैं, क्या है। चलिए कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, पिक्चर के जैसे बैठ के मत देखिए। ठीक है, क्या दिया है? भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, ये क्या लिखा है? K। ठीक है, के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या कहता है कि एक बिंदु P है, कहां से? ये कोई भवन दिया हुआ है, भवन से 10 मीटर ऊंचे भवन है। ये भवन कितना दिया हुआ है? 10 मीटर ऊंचा दिया हुआ है। क्या है? 10 मीटर ऊंचा भवन है, यानी ये भवन की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर, यानी अपन को h दिया हुआ है। ठीक है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। किसका है? शिखर का, यानी हम इसके बिल्कुल छत पे देख रहे हैं। छत का उन्नयन कोण 30 डिग्री। देखो ये वाली लाइन है ना, ये है लाइन ऑफ साइट। ये वाली आपको दिख रही होगी, ये वाली लाइन ऑफ साइट जो है ये है 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, झंडा लगा दिया, बिल्कुल ये मेरा भवन है। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। उसी पॉइंट से अगर हम इसके झंडे के ऊपर देखें, बिल्कुल शिखर पर, तो उसका एंगल कितना है? 45 डिग्री। यह वाली लाइन ऑफ साइट है, यह लाइन ऑफ साइट है। वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो एंगल बनेगा वो एलिवेशन एंगल होगा। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करनी है। अब क्या क्या करना है? आप यहां से देख रहे हो कि भाई ये कितना ऊंचा होगा। भाई ऊंचा झंडा लगा दिया, आपको ये पता करना है कि भाई कितना ऊंचा झंडा है वो, और दूसरा कि ये कितनी दूर पर आप खड़े हो भवन से। तो आइए बात करते हैं क्या है, कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? दिया क्या क्या है? सबसे पहले ये मान लो, लेट हाइट ऑफ किसका? भवन का, भवन बिल्डिंग। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है? बिल्डिंग कितना? AB। H बराबर आप ये भी कर सकते हो कि 10 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हो। ये अपन को दिया हुआ है। ठीक, हमने क्या किया? AB हाइट मानी और वो कितना दिया हुआ है? H मीटर। ठीक है, आगे क्या है? क्या करना है अपन को? झंडे की एक तो लंबाई बतानी है और एक डिस्टेंस बतानी है कि कितनी दूर पर ये पॉइंट P है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है अपन को? ट्रायंगल, दो ट्रायंगल मिलता है अपन को, ट्रायंगल PAB, राइट एंगल ट्रायंगल एक तो ये, दूसरा PAD। ये दोनों ट्रायंगल यूज करके अपन झंडे की ऊंचाई और दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे लिखना है अपन को कि क्या दिया है और क्या निकालना। अगर हम कुछ मानते हैं वो भी लिखना है। जैसे मान लो आपने क्या माना कि ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी? ये दूरी कितनी होगी? PA। तो सबसे पहले देखो क्या करोगे, ये निकालना है ये कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? PAB में आ रहा है। तो कौन सा ट्रायंगल ले लो? ट्रायंगल PAB। ठीक है, आराम आराम से समझना। ट्रायंगल क्या है? PAB। ट्रायंगल PAB में एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। अब अपन ने बात की थी कौन सी दो साइड्स देखते हैं, एक तो जो हमें निकालना है और एक जो हमें दिया हुआ है। तो उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपन काम में लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है। ये यहाँ पर अगर 90 डिग्री बना रहा है तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ठीक है, ये वाला एंगल अपन को दिया, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बच गया तो बेस है। तो क्या करें? ट्रायंगल PAB में क्या दिया हुआ है? AB अपॉन क्या है? AP। ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस में कौन सा लगता है? tan थीटा, यानी लंब बटे आधार में कौन सा लगता है? tan थीटा। और थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक। अब AB की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर, 10 है। ये रहा AP। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? tan√3 मीटर। ठीक है, ये तो अपने पास आ गया क्या? AP, यानी कि कौन सी डिस्टेंस आ गई है कि ये P पॉइंट भवन से कितनी दूर पर है? 10 मीटर की दूरी पर है।
10√3 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई। अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए झंडे की ऊंचाई चाहिए। तो कौन सा ट्रायंगल काम में आएगा, कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, ये ट्रायंगल PAD में, ट्रायंगल PAD, ट्रायंगल PAD लेते हैं तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर AD अपॉन AP, क्या होगा AD अपॉन AP, AD अपॉन AP। तो AD कितना दिया हुआ है, AD को हम क्या लिख सकते हैं, देखो AD यहां से यहां तक है तो AB प्लस BD लिख सकते हैं। AD को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BD, AB प्लस BD लिख सकते हैं अपॉन AP। तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही कौन सा लगेगा, tan थीटा, tan 45 डिग्री दिया है, tan कितना दिया हुआ है अब की बार, थीटा कितना है 45 डिग्री है, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, अपन जानते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो अपन को BD निकालना है, AB दिया हुआ है कितना 10 मीटर, 10 प्लस BD को क्या मान लिया अपन ने, मान लो x है। ठीक है, x नहीं मानते हो तो BD मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अपॉन AP की वैल्यू अपन ने निकाल ली कितनी है 10√3, कितनी है 10√3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 10 प्लस x यहां से कितना आ गया, यहां से कितना आ गया 10 प्लस x इज इक्वल टू 10√3। ठीक है, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, x को यहां रखा 10√3 और इस 10 को यहां ले आए तो माइनस का 10 हो जाएगा, इसको उठा के यहां लाए, यहां से 10 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, क्या बच गया √3 माइनस 1। ठीक है, ये आंसर है आपका। अब ये कह रहा है कि √3 की वैल्यू ये यूज करनी है, तो कर लेते हैं 1.732 माइनस 1 कर दिया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 10, क्या बचेगा 0.732। ठीक है, तो x बराबर इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7.32 मीटर। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया था, x मान लिया था किसको, BD को। तो आप यहां लिख सकते हो कि हमने क्या किया है, यहां पर हमने यहां पर क्या किया है, माना है किसको, लेट किया है कि BD इज इक्वल टू x है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये डिस्टेंस कितनी थी, x थी, और उस x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 7.32 मीटर। क्लियर है, 7.32 मीटर। ऐसे निकालना है अपन को, बिल्कुल बहुत आसान है। ठीक है, कर लोगे। ठीक, चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश यानी एल्टीट्यूड 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और dB छाया की लंबाई है। ये जो dB दिया हुआ है ये छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री और मीनार की ऊंचाई क्या क्वेश्चन है, फिर से देखो। ये ऐसा कह रहा है कि ये कोई बिल्डिंग है, AB कोई बिल्डिंग है, इधर कोई सूरज है, सन चमक रहा है बिल्कुल। यहां पर ये कह रहा है देखो, जब सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, इसका मतलब क्या बोला कि 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हुआ तो क्या हो गया, पहले क्या था, मान लो सूरज यहां था तो ऐसे छाया आ रही थी, इधर इस बिल्डिंग की छाया ऐसे बन रही थी, ये वाली जो है इतनी लंबी छाया बन रही थी। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे थोड़ा नीचे आता गया छाया उसकी लंबी होती गई, छाया लंबी होती गई, यहां आ गई। तो ये सिर्फ इतना बता रहा है कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन, आप ऐसे समझ लो कि जब यहां पर खड़े होते हो, जब छाया इतनी लंबी होती है, जब 60 डिग्री का एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उस टाइम पर जो भी डिस्टेंस होगी, मान लो x है, उस टाइम पर आपका यहां पर जो भी जितनी भी लंबी छाया बन रही है, मान लो x लंबी छाया बनी, ये छाया की लंबाई कितनी है x है, उसका 40 मीटर ज्यादा बनेगा जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये बिल्डिंग है, यहां पर क्या है, सूरज है, तो सूरज ऊपर है तो बिल्कुल ऐसे आएगी ना, लाइट ऐसे पड़ेगी, तो लाइट पड़ेगी तो इसकी छाया बनेगी। तो पहले जब 60 डिग्री पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, जब एल्टीट्यूड इसका कितना था 60 डिग्री था,
तब कुछ लंबी छाया थी, जैसे जैसे थोड़ा नीचे आता जाएगा छाया लंबी होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी, बिल्कुल होती जाएगी। तो वही कह रहा है कि जब 60 डिग्री पर था तब छाया जो भी थी 30 डिग्री पर होने पर उसकी 40 मीटर ज़्यादा हो गई, ठीक है, 40 गुना ज़्यादा नहीं, 40 मीटर ज़्यादा हो गई, ऐड होगा, ये ऐसा कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको लोगों को, ठीक। आगे बात करते हैं क्या कह रहा है। अब करना क्या है, मीनार की ऊंचाई बतानी, यानी इस टावर की हाइट बतानी है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर इस टावर की हाइट कितनी है, h है, कितनी है, h है। ये डिस्टेंस कितनी है, x मीटर अगर मान ली, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 40 प्लस x मीटर। बताओ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 40 प्लस x मीटर हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो क्या करें, देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, लेट द टावर क्या है, यानी मीनार क्या है, किसको माना मीनार हमने, ए बी को, ए बी इज इक्वल टू h मीटर, h मीटर का मान लिया, यही निकालना है, उसको हमने h मान लिया, ठीक है। और सी बी को कितना मान लिया, या बी सी को कितना मान लिया, x मीटर, तो बी डी कितना हो जाएगा, बी डी कितना हो जाएगा 40 प्लस x मीटर, ठीक है। दिया हुआ क्या है अपन को, खाली कितनी डिस्टेंस दी हुई है, 20 DC डिस्टेंस दी हुई है, जो CD डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 40 मीटर दी हुई है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं, हमारे पास दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल यूज करेंगे, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल ABD। तो सबसे पहले कौन सा ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC क्या दिया हुआ है, देखो वही बात आ गई, हमें क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, ये निकालना है, सॉरी ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, कोई बात नहीं, करते हैं, इसके अलावा और हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो रख लेते हैं। अब दो ट्रायंगल है, दोनों में आपस में कोई रिलेशन होगा, उससे हम फाइंड करेंगे। ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है AB, परपेंडिकुलर कितना है AB, और बेस कितना है यहाँ पर BC, ठीक है। और होता क्या है, ये tan कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, क्लियर है। अब AB को हमने क्या माना है, h, और BC को क्या माना हुआ है, x माना है, ठीक है। tan 60 कितना होता है, √3 होता है, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया, √3x। इसको मान लो इक्वेशन 1। h के बराबर क्यों लिया, h के बराबर इसलिए लिया है क्योंकि h ही दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो उसमें भी h मिलेगा, इसमें भी h मिलेगा, दोनों को बराबर कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन पीछे किया था। तो अब क्या है, इन ट्रायंगल ABD, कौन सा ट्रायंगल ले लिया, ABD, वही अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अब की बार कितना है, BD है, कितना है, BD है, कितना हो जाएगा, ये tan कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है कि नहीं। AB अपॉन BD क्या है, BD है BC प्लस CD मिला करके BD बन रहा है, क्या कैसे बन रहा है, BC प्लस CD मिला करके बन रहा है BD, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक। अब देखो क्या दिया हुआ है, AB अपॉन BC प्लस CD, AB अपन को पता है क्या, AB पता है कितना है, H है, कितना है, H है, और BC कितना है, X माना हुआ है, प्लस CD कितना है, 40 है, इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से H की वैल्यू निकालोगे, कितना हो जाएगा, X प्लस 40/√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इक्वेशन 2। यहाँ से भी h निकाल लिया, यहाँ से भी h निकाल लिया, ये भी कह रहा है हाइट इतनी होगी, ये कह रहा है हाइट इतनी होगी, हाइट जबकि कॉमन है, टावर की हाइट तो बदल नहीं जाएगी, चाहे आगे पीछे कितना हो जाए, सूरज कितना ही ऊपर नीचे हो, हाइट थोड़ी बदलेगी टावर की। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए आपस में, √3x, और ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो कर देते हैं कैसे, कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ क्या दिया है, √3x, और यहाँ क्या आया है, x प्लस 40/√3, ठीक है। इस √3 को यहाँ लेकर आओगे तो ये √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा, 3 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू x प्लस 40, इस x को यहाँ लेकर आओगे तो 3x माइनस x
is equal to 40, then 2x is equal to 40 and x is equal to 40 upon 2. x is equal to कितना आ जाएगा 40/2 यानी कि 20 मीटर। कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, x 20 मीटर आया तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट के लिए कहीं भी वैल्यू रख दो, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, ये थोड़ा देखने में इजी लग रहा है, इजी पड़ेगा, यहाँ रख दो तो रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। क्या दिया हुआ है, h इज इक्वल टू √3 और x की वैल्यू रख दोगे तो कितना हो जाएगा 20। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया कि हाइट जो होगी h इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ठीक है, अगर √3 की वैल्यू रखने को कह रहा है तो रख के मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आ गया समझ में। चले आगे, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं क्या आता है आंसर, जिसने कर लिया वो मैच कर लेना। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये देखो, ये पीसी जो है ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। क्या है ये, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ये रहा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये बड़ी वाली। यहां पर आप खड़े हो और यहां कोई दूसरी बिल्डिंग है, छोटी बिल्डिंग है। यहां छत पे कोई खड़ा है, ठीक है, कोई खड़ा है कि खड़ी है वो आप देख लो। आप छत से, अपनी छत से उस छत पे देख रहे हो, ठीक, छत पे देख रहे थे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था, तो ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो क्या हेड को थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है ना, तो उस टाइम क्या करता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। बात की थी अपन ने। तो ये जो लाइन ऑफ साइट है, यहां से आप इधर छत पे देख रहे हो किसी को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाली लाइन ऑफ साइट है, तो ये रहा। कैसे, यहां पर एक लाइन बनाएंगे परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल, किसके, बेस के। ये जो अपना धरातल था, जमीन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके पैरेलल एक लाइन यहां ड्रॉ करेंगे। वहां से जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये रहा लाइन ऑफ साइट, देख रहे थे आराम से, मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ गए कौन, उसके पापा, तो आप तुरंत फिर नीचे देखोगे, नमस्ते अंकल, तो यहां नीचे देखोगे तुरंत, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया, 45 डिग्री। अंकल पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो ऊपर, कुछ नहीं अंकल, मैं तो बिल्डिंग की हाइट देख रहा हूं कितनी है। तो बतानी पड़ेगी, बोल दिया तो बतानी पड़ेगी तो कैलकुलेट करना आना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करोगे, ट्रिग्नोमेट्री से, तो सीख लो, बच जाओगे। कैसे करोगे, देखो ये इतना है, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये देखो यहां पर, ये और ये कैसा, ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो लाइन पैरेलल है। इन दोनों लाइन को कोई एक तीसरी लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है तिरछी, तो ये जो एंगल बनता है ये वाला और ये वाला, इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। याद आया क्या, अल्टरनेट एंगल। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। ये नोट कर लेना, अब बार बार आएगा यह सवाल ऐसा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो ये लाइन QP, फिर ये PA, फिर AC, तो ये पैरेलल लाइन को ये लाइन काट रही है। तो देखो अगर मैं इस लाइन की बात करूं PA की, तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री होगा। अब अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। क्लियर है। अब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मिल गया, राइट एंगल ट्राइंगल हमें पता है। अब हमारे लिए काम हो गया आसान, अब तो हम कर लेंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बताना पड़ेगा, नहीं तो
फंस जाएंगे। तो बताते हैं क्या करते हैं, क्या दिया हुआ क्या है। सबसे पहले देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण ए बी हमें दिया हुआ है। क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या दी हुई है, हाइट ऑफ HEIGHT हाइट क्या मानी, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, AB है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, AB कितना है, वो कितना दिया हुआ 8 मीटर। ये कितना दिया हुआ है 8 मीटर। आपको इसे लेबलिंग करनी है, 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करें, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें मिल गया और दो ट्रायंगल मिल गए। तो सबसे पहले ले लो कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ले लो, कोई सा भी पहले ले सकते हो। कौन सा ले बताओ, PCA ले लेते हैं। चलो कौन सा, इन ट्रायंगल PCA, इन ट्रायंगल PCA। PCA में देखो क्या है, PCA। अब अगर यहां पर देखो ये इसके पैरेलल लाइन है ना AC के, तो ये अगर 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा कि नहीं होगा बताओ। तो यहां तक तो ये इस दूसरी बिल्डिंग के बराबर है, इधर ऊंची बिल्डिंग है, सामने छोटी बिल्डिंग है, तो उसकी जो हाइट होगी वहां तक की हाइट तो हमें पता ही चल गई। यहां तक तो पता है 8 मीटर, इतना और पता चल जाए तो हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। मान लो ये कितना है, x है, कितना मान लिया, x मान लिया। अब उस x को फाइंड कर लेंगे, हमारा काम हो गया। इन ट्रायंगल PCA परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है देखो PC और बेस कितना है AC, बताओ है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता क्या है सर, tan थीटा होता है। तो थीटा कितना दिया हुआ है इस वाले ट्रायंगल के लिए सर, 45 डिग्री दिया हुआ है। 45 दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब PC को आप क्या लिख सकते हो, PD प्लस DC लिख सकते हो क्या, PD प्लस DC, क्योंकि इसकी हाइट हमें टुकड़ों में पता है, टुकड़ों में पता है तो टुकड़े कर लेते हैं, अपॉन AC, अपॉन में AC, ठीक है। दो भवनों के बीच की दूरी ये भी हमें निकालनी है AC, तो ये हो गया 1। PD कितना है, x है, PD हमने माना है, क्या किया है, लेट किया हुआ है, यहां पर लिख लेते हैं लेट PD इज इक्वल टू x मीटर। तो PD की जगह पर रख देते हैं x प्लस DC हमें पता है 8 अपॉन AC हमें फाइंड करना है। आप AC को भी चाहो तो कुछ मान सकते हो, नहीं तो AC भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होगा ये 1 होगा, ठीक है, क्लियर। ये आ गया अपने पास। तो यहां से x कितना आ जाएगा 8 प्लस AC अपॉन, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, AC माइनस 8, कितना होगा AC माइनस 8 होगा, ठीक है। अब ले लेते हैं ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लें, ट्रायंगल PDB में, ट्रायंगल PDB। P कितना है, सॉरी PD कितना है, परपेंडिकुलर कितना है PD अपॉन बेस कितना है इसका BD है, ये कितना होगा tan थीटा, और थीटा कितना दिया अपन को 30 डिग्री, ठीक। PD क्या माना है, x माना है, BD की जगह BD रख दो इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब हमें एक चीज पता है, क्या पता है कि BD और AC बराबर है, ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस तो बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी। तो BD की जगह पर AC रख सकते हैं क्या, तो x अपॉन AC इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √3x, और यहां से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा AC अपॉन √3, हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो यहाँ भी x की कुछ वैल्यू आई है, यहाँ भी x की कुछ वैल्यू आई है, तो इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, x तो सेम ही रहेगा ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
2। ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो क्या लिख देते हैं, AC माइनस 8 इज इक्वल टू AC अपॉन √3। ठीक है, तो क्या करें अब, इस AC को इधर ले आओ, 8 को उधर ले जाओ, कि AC माइनस AC अपॉन √3 हो जाएगा। इस पूरे को इधर ले आए और 8 को इधर ले गए। ठीक, अब क्या है, AC कॉमन ले लें, AC कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर कितना हो गया, AC ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 8। क्लियर, √3 माइनस 1 अपॉन √3। अब क्या करें, AC कितना हो जाएगा, यहाँ से √3 इधर जाएगा तो 8 √3 हो जाएगा, और ये √3 माइनस 1 इसके नीचे आ जाएगा। क्लियर, ये √3 माइनस 1 इसके नीचे आ जाएगा। अब नीचे आए, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कॉन्जुगेट यानी कि इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। आगे क्या होगा, आगे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये a माइनस बी ए प्लस बी कर दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। AC इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 8 √3, इसको मल्टीप्लाई करना है √3 प्लस 1 से अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 8 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको कर दो, AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 होगा, तो इधर हो जाएगा 4, √3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3 मीटर। ठीक है, ये आ गया आपके पास AC की वैल्यू, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, 4 3 प्लस √3 मीटर। वैल्यू रख दोगे तो √3 के और सॉल्व करोगे, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और x, ठीक है, यहाँ से आ गया, x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो अभी तो अपने पास ये डिस्टेंस है, हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग चाहिए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, PC है। PC क्या है, PD अपॉन PD प्लस DC, तो PC इज इक्वल टू PD यानी कि x, PD यानी कि x की वैल्यू क्या आई थी, AC अपॉन √3, क्या आई थी, AC अपॉन √3 प्लस DC कितना है, 8 है। ठीक है, तो PC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC की वैल्यू रख दो, ये वाली रख दो, कौन सी, ये वाली, 4 √3 और √3 प्लस 1 अपॉन में √3। ठीक है, ये कट गया था, 4 √3 और √3 प्लस 1 अपॉन में √3 पहले से है, ये कर दो प्लस 8। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, √3 से √3 कैंसिल, तो PC की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ, PC की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4 √3 प्लस 1 प्लस 8। आप यहाँ, ये भी सही है, आप यहाँ चाहो तो 4 कॉमन भी ले सकते हो, तो क्या बचेगा, √3 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, तो PC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 √3 प्लस 3 मीटर। बताओ आ गया कि नहीं आ गया, PC कितना आ गया, 4 √3 प्लस 3 मीटर, यानी कि AC और PC दोनों बराबर आए हैं। दोनों क्या आए हैं, AC और PC दोनों बराबर आए हैं। देखो यहाँ से भी देख सकते हो कि tan 45 1 होता है। देखो यहाँ ध्यान देना कि tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो अगर 1 रख दूँ तो PC बराबर AC होगा, PC बराबर क्या होगा, AC होगा। क्लियर, समझ में आ गया। चले आगे, इसको ध्यान से करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, ये देखो ये बढ़िया है। अब वहां पर तो क्या हुआ, आप बच गए, आपने बता दी हाइट, बता दी ना हाइट, कर लिया कैलकुलेट। देखो ट्रिग्नोमेट्री कितनी काम आई, बचा लिया आपको।
तो अब बच गए। अब बोले अब तो नहीं खड़े होंगे भाई, छत पे चलते हैं अपन, तो नदी में घूम के आएंगे, नदी जाएंगे बढ़िया आराम से। कहाँ पर? नदी के पुल पर गए, पुल पर गए, बढ़िया ठंडी हवा खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ही नहीं कोई। चले गए आप, यहाँ खड़े हो, पी पॉइंट पर आकर के खड़े हो गए। अब आप देख रहे हो और इतनी चौड़ी नदी है यहाँ से लेकर वहाँ तक। अब चूंकि वहाँ पर आप हाइट बता कर आ गए थे, अब आपके अंदर आ गया कॉन्फिडेंस, आ गया ना, कॉन्फिडेंस आ गया। बोले आज तो तेरा भाई हाइट तो बता ही दिया, नदी की चौड़ाई भी निकाल के रहेगा आज, ठीक है। तो चलिए निकाल ही लेते हैं नदी कितनी, विड्थ कितनी है इस रिवर की। यहाँ खड़े थे, यहाँ खड़े होकर देखा आपने, यहाँ से यहाँ तक देखा आपने, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन तो 30 डिग्री है, और इस वाले किनारे का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। तो आपको ये तो मालूम पड़ ही गया पिछले क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे? इस कंडीशन में कि अल्टरनेट एंगल बन रहा है, इसलिए ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ये हाइट आपने मेजर कर ली 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर तो मेजर कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये पता चल गया 3 मीटर हाइट है, ठीक, क्लियर है। चलिए बात करते हैं आगे क्या दिया है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? पीडी, पीडी इज इक्वल टू कितना है? 3 मीटर है, बिल्कुल ठीक। हमें क्या बताना है? ए बी बताना है। ए और ए बी कैसे हो जाएगा? ए डी पता चल जाए, डी बी पता चल जाए। कैसे पता चलेगा? हमारे पास 2 ट्राइंगल है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से निकालेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा लें? पी डी ए ले लो, ट्राइंगल पी डी ए। तो ट्राइंगल पी डी एम परपेंडिकुलर अपॉन क्या? बेस, क्योंकि ये निकालना है, ये दिया है, जो दिया है और जो निकालना है उन दोनों में आपस में रिलेशन देखना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर दिया है पी डी और बेस है आपका डी ए, बेस है आपका डी ए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस में जो रिलेशन होता है वो tan का होता है और एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। PD कितना है? PD इज इक्वल टू 3 मीटर है, ठीक है। DA निकालना है, तो DA tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो DA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3√3 मीटर। PD आ गया अपने पास। अब क्या करते हैं? दूसरा ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल PDB में, PDB में वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है? DB है, बेस कितना है? DB है, और परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन किसका? tan का, और ये दिया हुआ है 45 डिग्री। तो PD अपॉन DB इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया कि PD जो होगा वो DB के बराबर होगा, PD बराबर होगा DB। PD हमें पता है कितना है? PD हमें पता है कितना है? 3 मीटर। तो 3 बराबर कितना हो गया? DB हो गया। DB की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 मीटर। हमें क्या चाहिए था? AB तो चाहिए था, नदी की चौड़ाई A से लेके B, और AB कैसे होगा? AD प्लस DB। ये क्या है? AB क्या है? विड्थ ऑफ रिवर। इसको ऐसे लिख लो, इसको लिख लो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ये? विड्थ ऑफ रिवर कितनी है? AB, यानी नदी की चौड़ाई AB इज इक्वल टू AD प्लस DB। तो AB इज इक्वल टू कितना हो गया? AD कितना है अपने पास? AD अब यहाँ पर निकाला, AD लिख लो या DA लिख लो, 3√3 प्लस DB कितना आया अपने पास? 3। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, AB कितना आ गया अपने पास? √3 प्लस 1 मीटर। ये लो भाई, विड्थ ऑफ रिवर यानी नदी की चौड़ाई भी अपन ने बता दी, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये 3√3 प्लस 1 मीटर है। क्लियर? तो नदी की चौड़ाई अपन निकाल सकते हैं। तो पता लग गया ना ट्रिग्नोमेट्री कैसे काम आती है? ऐसे काम आती है, ठीक। चलिए, ये हो गया अपना
एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, मजे करिए और ऐसे ट्रिग्नोमेट्री से अपने आप को बचाते रहिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।